दोस्तों, क्या आपको पता है कि साल में 2 बार भाई दूज मनाया जाता है? जी हाँ। एक तो जो दिवाली के बाद, और दूसरा होली के बाद। होली भाई दूज कहते हैं उसे। होली भाई दूज होली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। ये त्योहार फाल्गुन के आखिरी दिन पड़ता है। रक्षाबंधन की तरह ही ये त्योहार भाई बहन के बीच के बंधन और स्नेह का प्रतीक है। इसके अलावा जैसा कि नाम से पता चलता है, होली भाई दूज चैत्र माह की द्वितीय तिथि पर मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार होली के बाद पड़ने वाली द्वितीय तिथि की शुरुआत 15 मार्च 2025 की दोपहर 2:33 से होगी और 16 मार्च 2025 की शाम 4:58 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर 16 मार्च को भाई दूज का पर्व मनाना बेहतर होगा। इस दिन दोपहर 4 बजे तक तिलक करना अच्छा रहेगा। होली के बाद मनाने वाले भाई दूज को भ्रातादित्य भी कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए एक विशेष अनुष्ठान करती हैं। उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार होली भाई दूज भगवान यम और उनकी बहन यमुना के सम्मान में मनाया जाता है। भाई दूज का त्योहार सिर्फ भाई बहन के रिश्ते का त्योहार ही नहीं है, बल्कि ये भाई बहनों के बीच के रिश्ते और उनके द्वारा साझा किए जाने वाले स्नेह का भी उत्सव है। इस खास दिन पर भाई बहन अपने बंधन को मजबूत करते हैं और एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि होली भाई दूज क्यों मनाते हैं? हम बताएंगे आपको, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं कि होली भाई दूज क्यों मनाते हैं। मान्यताओं के अनुसार कई कथाएं और कहानियां हैं जो भाई दूज को मनाने की परंपरा से जुड़ी हुई हैं। लेकिन आम तौर पर यह माना जाता है कि इस दिन मृत्यु के देवता भगवान यम ने अपनी बहन यमुना से भेंट की थी। यमुना ने आरती और मालाओं से अपने भाई का स्वागत किया और उनके माथे पर तिलक लगाया और उन्हें मिठाई व विशेष व्यंजन भोजन के रूप में खिलाए। इसके बदले में यमराज ने उन्हें एक अनोखा उपहार दिया और ये कहा कि इस दिन जो भाई अपनी बहन द्वारा आरती और तिलक का अभिवादन पाएंगे, उन्हें लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलेगा। इसी कारण इस दिन को यम द्वितीय या यम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। एक अन्य कथा में बताया गया है कि भगवान कृष्ण राक्षसों के राजा नरकासुर का वध करने के बाद अपनी बहन सुभद्रा के पास गए थे और सुभद्रा जी ने उनका स्वागत मिठाई, माला, आरती और तिलक लगाकर किया था। इस प्रकार भाई दूज के पर्व की शुरुआत हुई। अब हम आगे चलते हैं और ये जानते हैं कि तिलक लगाते समय बहनें किन चीजों का ध्यान रखें। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों का तिलक करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। तिलक करते समय भाई का मुख उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रहना चाहिए। गलती से भी भाई का मुख दक्षिण की ओर ना हो। ये दिशा यम की दिशा होती है। भाई को चौकी पर सम्मान से बिठाकर तिलक करें, खड़ा रहकर तिलक ना लगाएं। तिलक के समय भाई की कलाई पर कलावा जरूर बांधें और उसकी आरती उतारें। भद्रकाल में तिलक ना करें, बेहतर है कि शुभ मुहूर्त पर ही तिलक करें। इस दिन भाई और बहन सात्विक भोजन ही करें, तामसिक भोजन ना करें। तिलक करने के बाद भाई अपनी बहन को उपहार जरूर दे, साथ ही पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। आइए अब जानते हैं कि भाई दूज के दिन आरती करने वाली थाली को कैसे सजाएं। किन सामग्रियों को पूजा की थाली में रखना चाहिए? कुमकुम, चंदन, सिंदूर, अक्षत, फल और फूल, मिठाई, पान, सुपारी, काले चने और बताशे। इस थाली को सजाकर अब हम जानते हैं कि भाई दूज की पूजा विधि क्या है।
सबसे पहले चौक बनाना। शुभ मुहूर्त में सबसे पहले चावल के घोल या मिश्रण से भूमि पर एक चौक बनाएं। इस चौक पर अपने भाई को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठाएं। बहनें पूजा की थाली से कुमकुम, चंदन और अक्षत से भाई का तिलक करें। भाई को मिठाई, फूल, पान, सुपारी और काले चने दें और तिलक करने के बाद दिए से भाई की आरती उतारें और उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करें। तिलक और आरती के बाद भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। उपहार के साथ भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन भी देते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।